दोस्तों नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों कल हमने बात की थी भाग 1 की, जहां पर 1 से 4 अनुच्छेद हमने कंप्लीट कर लिए थे। और आज आपके सामने ये दूसरी वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत की नागरिकता, जिसके बारे में हमें पता भी होना चाहिए कि भाई हम भारत के नागरिक हैं तो किस प्रकार हैं, क्या सबूत है कि हमारे पास कि हम भारत के नागरिक हैं। आइए भाग 2 में 5 से, ये पार्ट 2 है, भाग 2 में 5 से 11 तक जो अनुच्छेद हैं उसमें बताया गया है कि आप भारत के नागरिक किस प्रकार हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी राज्य में रहने वाले लोगों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। दो तरीके हैं नागरिकता देने के, और 2 वर्गों में बांटा गया है, तरीके नहीं। पहली जो है, एक होते हैं नागरिक और एक कहते हैं अन्य देशी। वही जहर सी बात है, एक देश में रहने वाले नागरिक होंगे और एक दूसरे वही लोग हो सकते हैं जो दूसरे देश से आए हों। इसमें हम पहले बात करेंगे नागरिक की। तो नागरिक वह व्यक्ति है जिसे सभी राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिले हैं, लेकिन फिलहाल हम नागरिकों का पढ़ रहे हैं। तो नागरिक वह हैं जिससे सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि अन्य देशियों को यह अधिकार नहीं मिलते हैं। नागरिक मिलकर अपने राज्य का गठन करते हैं। जो नागरिक होते हैं वह मिलकर के अपने राज्य का गठन करते हैं। भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार और विशेषाधिकार। अब हम आते हैं भारत के नागरिकों के अधिकारों के ऊपर। देखिए, जब संविधान बन रहा था तब नागरिकता का प्रश्न विशेष महत्व का हो गया था। जब संविधान बनाया जा रहा था उस टाइम सोचा जा रहा था किस प्रकार से नागरिकता दी जाए, क्योंकि देश तो 2 भागों में बंट चुका था, भारत और पाकिस्तान में। संविधान उन लोगों को जो भारत के नागरिक होने के हकदार थे कुछ विशेष अधिकार प्रदान करना चाहता था। भारत का संविधान उन लोगों को कुछ ज़्यादा अधिकार या विशेष अधिकार देना चाहता था जो वास्तव में भारतीय नागरिक होने के हकदार थे। अन्य देश इस अधिकार से वंचित रखे जाने वाले थे, लेकिन जो बाकी थे उन्हें उन अधिकारों से वंचित रखा जाना था। जैसे कि और अन्य देशियों को कुछ निर्योग्यताओं के लिए के अधीन भी रखा गया। अभी हम देखिए कुछ चीज़ें पढ़ते हैं इसमें। भारत के नागरिकों को संविधान के अधीन निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं जो अन्य देशियों को प्राप्त नहीं है, जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। केवल नागरिक ही कुछ पदों के लिए पात्रक होंगे, जैसे अभी देखिए इसमें किस प्रकार के नागरिक आएंगे। राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल और महाधिवक्ता। लोकसभा व प्रत्येक राज्य के विधानसभा निर्वाचन के लिए मत देने का अधिकार। ये सब ऐसे अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं। तो 8 अधिकार हमने देख लिए हैं। 9वां अधिकार क्या है, संसद का सदस्य होने का अधिकार, राज्य के विधानमंडल का सदस्य होने का अधिकार। इनके आगे अनुच्छेद लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए, नोट्स बना लेना इसमें। आगे देखिए, अब जो 10 अधिकार हमने पढ़े हैं ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलेंगे जो स्पेशल नागरिक हैं। उपरोक्त अधिकार अन्य देशीय लोगों को नहीं दिए जाते हैं, चाहे वह मित्र हो या शत्रु हो। मित्र शत्रु का मतलब ये है कि जो मित्र देश से आए हों या शत्रु देश से आए हों। शत्रु अन्य देशियों की कुछ विशेषताएं होती हैं जिन्हें अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण का लाभ नहीं मिलता। अभी इसके बारे में समझिए। भाई, जो शत्रु देश है हमारे और वहाँ से कोई नागरिक आया है भारत में, तो अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण का लाभ नहीं मिलता। उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, उनको संरक्षण प्राप्त नहीं है। लेकिन अगर नागरिक की गिरफ्तारी होती तो उन्हें संरक्षण प्राप्त है, वो कोर्ट में जा सकते हैं, वो कहीं पर भी अपील कर सकते हैं वो जाके। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आइए, नागरिकता संबंधी कुछ संवैधानिक उपबंध जो नागरिकता से संबंधित हैं और संविधान में उपाय किए गए हैं। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिक के बारे में चर्चा की गई है, नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। नागरिकता के संबंध में संविधान में स्थायी और विस्तृत प्रावधान नहीं है। इसके संबंध में कोई पक्का और विस्तृत प्रावधान नहीं है, कोई टैग ही नहीं दे दिया कि आप ही भारत के नागरिक हो। इसमें अभी हम बात करेंगे कि आपकी नागरिकता भी कैसे ख़त्म हो सकती है।
यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्याख्या के लिए कानून बनाए। कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं नागरिकता की चर्चा करती हैं। नागरिकता की चर्चा करती हैं। हमारे भारत की सिर्फ और सिर्फ संसद को ही ये अधिकार है कि वो नागरिकता से संबंधित अधिकार बनाए, और किसी को भी ये अधिकार प्राप्त नहीं है। केवल और केवल संसद को ही ये अधिकार प्राप्त है। अब देखिए, नागरिकता क्या है। जो व्यक्ति भारत का मूल निवासी हो वो नागरिक है। व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हो लेकिन बाद में लौट आया हो, भाई जब बंटवारा हुआ था उस टाइम कोई पाकिस्तान गया हो लेकिन बाद में लौट के आ गया हो। भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो, ये सभी भारत के नागरिक हो सकते हैं 4 तरीके से। जो भारत का मूल निवासी है, जो रह ही रहा था यहाँ से, वो तो है ही। और जो पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, जो पाकिस्तान से आया हो लेकिन भारत का नागरिक बन गया हो, नागरिकता ले ली हो उसने भारत की। और जो पाकिस्तान बना था तो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया हो लेकिन बाद में वापस आ गया हो। भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो, भाई है तो भारत का ही ना, नागरिकता तो वहाँ की नहीं ले ली, लेकिन यहीं से नागरिकता भी समाप्त हो सकती है। अभी हम बताते हैं आपको किस प्रकार से समाप्त होगी। देखिए, नागरिकता संबंधी अन्य प्रावधान। और क्या प्रावधान है? नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी अब आपकी, किस प्रकार से आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर, देखिए अनुच्छेद 5 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 5 कह रहा है कि अगर आपने किसी अन्य विदेशी राज्य की या किसी अलग देश की नागरिकता प्रदान कर ली तो अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा, और अनुच्छेद 6 या 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। 6 और 8 हम आगे बात करेंगे, लेकिन 5 के आधार पर आप नागरिक नहीं रहे। अगर आप नागरिक नहीं रहे तो जाहिर सी बात है 6 और 8 के जो अधिकार हैं वो भी आपके खत्म हो गए, क्योंकि भी नागरिक ही नहीं रहे आप भारत के। अगला देखिए, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन संसद किस प्रकार से करेगी। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी एक के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का बना रहेगा। इस अनुच्छेद के द्वारा संसद को नागरिकता के अर्जन व समाप्ति से संबंधित विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। आइए आगे देखते हैं। अभी हम अगली बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन व समाप्ति के बारे में उपबंध करता है कि भी आपको नागरिकता किस आधार पर मिलेगी और किस प्रकार से आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। देखिए, 26 जनवरी 1950 के पश्चात नागरिकता का अर्जन। 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद हमें नागरिकता कैसे मिलेगी। तो जो पहला स्टेटमेंट है इसका वो है जन्म से नागरिकता, कि आप अगर जन्म ही आपका भारत में हुआ तो आप भारत के नागरिक होगे भाई। देखिए, भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। भाई किसी का जन्म 26 जनवरी 1950 को भारत में हुआ हो और उसके माता या पिता भारत के नागरिक थे तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन जन्म भी कब तक? 1 जुलाई 1987 तक। देखिए, 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 के बीच में जितने भी व्यक्तियों का जन्म हुआ वो सभी भारत के नागरिक होंगे, लेकिन उनके माता पिता की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। उनके माता पिता भी भारत की नागरिक होने चाहिए, तभी उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। आगे देखिए, भारत में 1 जुलाई 1987 को या उसके उपरांत, 1 मिनट मैं इसको सेट करूं। आइए अगला देखते हैं। भारत में 1 जुलाई 1987 जन्मा व्यक्ति, ये हमने पढ़ लिया है अभी इसके बाद देखना था हमें। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो, देखिए यहाँ से स्टार्ट करना था 1 मिनट। भारत में 1 जुलाई 1987 को या उसके उपरांत जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। भाई अगर 1987 में किसी का 1 जनवरी 1987 में जुलाई में किसी भी का जन्म हुआ हो
तो वो तभी भारत का नागरिक माना जाएगा अगर उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो, वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा। उसी दशा मतलब ये जो हमने पढ़ा है, मतलब भारत, उसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों या माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो, लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, तभी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अभी इसमें एक और देखिए, भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं। भाई भारत के अगर शत्रु देश है तो उसके बच्चों को कैसे आप नागरिकता दे दोगे? ये तो वही बात होगी ना, सांप को दूध पिलाया और सांप ही डस गया, तो ऐसा नहीं कर सकते हम। अगला देखिए, यदि वंश के आधार पर, हमने एक पढ़ा जन्म के आधार पर नागरिकता किस प्रकार से मिलेगी, ये अपना इतना था। दूसरी अब नागरिकता किस प्रकार मिल सकती है? वंश के आधार पर। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, भारत से बाहर, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। भाई कभी कभी ऐसे होता है कि माता पिता बाहर गए हैं काम करने के लिए, तो उसका जन्म वहाँ से हो गया, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड था वो भारत से संबंधित था, तो उसको नागरिकता मिल सकती है, क्योंकि उसका वंश भारत में रह रहा था। किसी काम के लिए वो दूसरे देश में चले गए तो वहाँ उसका जन्म हो गया, तो वो वंश के आधार पर नागरिक बन जाएगा, बन सकता है। यदि जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो, और जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर हुआ, तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। अगर उसके बाद हुआ है तो। अब तीसरी प्राइवेसी क्या है? देखिए, हमने दो चीज़ें देखी, एक जन्म के आधार पर, देखिए हमने तीन देखिए, मैं यहाँ लिख के दूँगा। नागरिकता मिल सकती है हमें एक जन्म के आधार पर, और दूसरी हमें मिली नागरिकता वंश के आधार पर। अब तीसरी जो हमें मिलेगी वो मिलेगी पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के आधार पर। आप फॉर्म भर के बता सकते हो। उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं ये देखिए। पंजीकरण द्वारा नागरिकता, केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह व्यक्ति, अब शर्तें हैं उसकी, क्या है? भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पहले 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। अगर भाई आपको डॉक्यूमेंट अपने तैयार करवाने हैं, आपको बताना है कि भाई मैं भारत का नागरिक बनना चाहता हूं, तो आपको सबसे पहले भारत में 7 वर्ष रहना होगा। आवेदन देने से पहले, फॉर्म भरने से पहले 7 वर्ष भारत में रहना जरूरी है आपको। वह नागरिक जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया और वह पंजीकरण के 1 मिनट, और वह पंजीकरण के लिए आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष भारत में रह रहा हो, तभी आपको नागरिकता मिल सकती है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा कि हमें नागरिकता 3 प्रकार से मिल सकती है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर और पंजीकरण के आधार पर हमें नागरिकता मिल सकती है। अब अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी पार्ट 2 में। तब तक आप कीजिए वेट, और जो हमने आपको पढ़ा दिया उसके बनाइए नोट्स और उसको करिए रिवाइज। ऐसी वीडियो हमारी पॉलिटी की और भी आएंगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो भी आपको करवाया जाएगा बेस्ट करवाया जाएगा, और मतलब इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। पॉलिटी के अंदर, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर आप किसी भी एग्ज़ाम को दे लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा प्रश्न, ये मैं बोल रहा हूँ।